बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन करम, आज की इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन मिस्र का हुक्मरान इंतहाई मगरूर और मुतकब्बर बादशाह था। उसने मुद्दत दराज तक हुकूमत की और उसे मौत ना आई तो उसने अपने आप को सारे ज़माने का खालिक समझ लिया और गुमराह होकर रब्बो बैत का दावा करने लगा। उसमें ये जुर्रत पैदा हो गई कि खुदाए बुजुर्ग बरतर से मुकाबला करे। कुतुब समावी की जो उलमा थे उन्होंने उसे बताया था कि तू कौम बनी इसराइल से डरता रहे। ये कौम एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएगी और तुझको तबाह बर्बाद कर देगी। उसके दिल में ये ख्याल आया कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसका रौब उसकी रिया के दिल में बैठ जाए और उसकी सल्तनत और हुकूमत को भी नुकसान ना पहुँचे। उसने अपने वजीर आमान के मशवरे से एक ऐसा ऊंचा महल बनाने का हुक्म दिया जो आसमान से बातें करे। उसके हुक्म से आमान ने ईंटें बनवाई, चूना तैयार कराया, लकड़ी पत्थर लोहा वगैरह जमा किया, रुए ज़मीन के कारीगर मंगवाए और तामीर शुरू करा दी। 40,000 मजदूर लगाए और 7 बरस में एक आलीशान महल तामीर करा दिया। कहा जाता है कि वो महल इतना ऊंचा था कि उसके बाद दुनिया में इससे ज्यादा ऊंचा महल नहीं बन सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की ये एहतियात देखी तो आपको बहुत सदमा हुआ, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे। उन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम उसकी फिक्र ना करो, हम इसे आने वाहिद में नेस्त नाबूद कर देंगे। फिरौन और उसकी लवाकिन महल की छत पर चढ़े और वहां उन्होंने आसमानी खुदा पर तीर मारे। इत्तफाक से ये तीर जमीन पर गिरे तो उनका रंग सुर्ख था। उस पर उन गुमराहियों ने ये समझा कि हमने खुदा को मार डाला। नऊज़ुबिल्लाह। उस पर माबूदी बरहक जोश में आया और उसने अपना गजब सरकश और गद्दार कौम पर नाजिल फरमा दिया। देखते ही देखते वो महल मसमार होकर जमीन पर गिरा। एक हिस्सा उसका फिरौन की कौम पर गिरा जिससे 10 लाख आदमी हलाक हो गए और जिन लोगों ने महल तैयार किया था उनमें से एक भी जिंदा ना बचा। सच है, खुदा की लाठी बे आवाज है। एक रोज अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, फिरौन से कहो, सारी उम्र तुमने नफ्स की पैरवी में गुजार दी, अब तुम 1 साल भी हमारी मर्जी पर चलो तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम उम्र की गुनाह माफ फरमा देगा। अगर इस कदर ना हो सके तो 1 महीना ही सही, अगर ये ना हो सके तो 1 दिन ही अल्लाह की इबादत कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। और अगर ये भी ना हो सके तो 1 सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह कह डालो, हमारी तुम्हारी सलाह हो जाएगी। उसने अपना तमाम लश्कर इकट्ठा किया और कहा, मेरे सिवा दूसरा रब कौन है। उसका ये ऐलान सुनकर जमीन आसमान कांप उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की हलाकत की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिरौन कुत्ते की मानिंद है और उसके लिए एक लकड़ी ही काफी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लाठी फेंका जो एक बहुत बड़ा अजदिया बन गया। फिरौन अजदिया को देखते ही महल के अंदर भाग गया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ मोहलत मांगी। आपने 40 रोज की मोहलत दे दी। बाद में वो पानी में गर्क हो गया। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में फिरौन की जिंदगी में उसके पास आया और उससे पूछा, जो शख्स अपने मालिक का नाफरमान हो उसकी सजा क्या है। फिरौन ने लिख दिया, ऐसे नाफरमान शख्स को पानी में डूब देना चाहिए। जब फिरौन लश्कर समेत पानी में गर्क होने लगा तो हजरत जिब्राइल ने वो तहरीर फिरौन के सामने कर दी। मोहतरम नाजरीन, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।